हेलो। मैं बिहार बोल रहा हूँ। IND इंद्रजीत नारायण सिंह, यूट्यूब से। MSc एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्री। आप मेरे चैनल को शुरू से अंत तक देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज मैं शक्ति तत्व, स्पिरिचुअल पावर के बारे में आपको बता रहा हूँ। शक्ति तत्व क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। शक्ति तत्व तो एक माया है। माया में प्रतिबिंब उसी तत्व की प्रकट होती है जिसकी आराधना की जाती है। यदि हम पुरुष तत्व के रूप में देव की आराधना करते हैं तो शिव, विष्णु, गणेश, अन्य भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। यदि हम स्त्री तत्व के रूप में देवी की आराधना करते हैं तो दुर्गा, भगवती, लक्ष्मी, छिन्नमस्तिका या अन्य ईश्वरीय शक्ति के प्रति आसक्ति बढ़ती है। फलतः सिद्धियां तथा शक्ति प्राप्त होती है। सत्य तो यह है कि शिव, पार्वती, कृष्ण, राधा, राम, सीता, विष्णु, लक्ष्मी परस्पर अभिन्न अंग हैं। ये शक्ति के प्रतिरूप हैं। शक्ति उपासना के दो प्रकार की शक्तियों को हम अंतर्निहित करते हैं। एक आसुरी प्रकृति की शक्ति, दूसरा दैवी प्रकृति की शक्ति। आसुरी प्रकृति के लोग शक्ति की उपासना मद्य मांस से करते हैं। फलतः उन्हें मारण, उच्चाटन एवं आसुरी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी प्रकृति के लोग गंध, पुष्प आदि सात्विक वस्तुओं से शक्ति की उपासना करते हैं। फलतः उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न रूपों की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सामान्यतः उपासक त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति की आराधना करते हैं। त्रिमूर्ति देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव। त्रिशक्ति देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली। ये शक्तियां जगत सृष्टा, जगत पालक तथा जगत संहर्ता हैं। ब्रह्मा जी की शक्ति जिससे सृष्टि होती है वह महासरस्वती हैं। विष्णु की शक्ति जो पालन करती हैं तथा करवाती हैं वह महालक्ष्मी हैं। और शिव शक्ति जी की शक्ति जिससे संहार होता है वह महाकाली है। हमें भगवान की आराधना सदा भगवती के साथ करनी चाहिए। यदि भगवान की आराधना बिना भगवती के की जाए
तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। यदि भगवती की आराधना बिना भगवान से ही की जाए तो भगवती रुष्ट हो जाती है। इसका मतलब भगवान की आराधना करनी है तो भगवती की भी आराधना करें। भगवती की आराधना करते हैं तो भगवान की भी आराधना करें। इससे हमारा बार बार अनर्थ होते रहता है। व्यापार वृद्धि के लिए दीपावली के दिन श्री गणेश और श्री लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये भी शक्ति के प्रारूप हैं। यह भी भगवान तथा भगवती की आराधना की तरह ही हैं। साधक को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य अथवा अन्य देवता की उपासना मूलतः शक्ति की ही उपासना है, जो दुर्गा, महाकाली, राधा, ललिता, लक्ष्मी, महासरस्वती, अन्नपूर्णा, छिन्नमस्तिका आदि देवियों को व्यक्त या प्रकट करती है। साधक को इस बात का ख्याल सदा रखनी चाहिए कि देव की आराधना देवी के बिना अधूरी है और देवी की आराधना देव के बिना अधूरी है। आप इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपका और मेरा संबंध बना रहे।